Good morning, dear students. Today we are going to discuss exercise 3M. And we will see question number first. Question number first say that evaluate 1.69 under root. Question number first हम लोग देखेंगे under root 1.69. Okay. So how can we find out? See this. Then how can we find out? चलिए इसके सोल्यूशन को हम फाइंड आउट करेंगे। हमें इवैल्यूएट करना है और मैंने आपको बता रखा था कि अगर अंडर रूट में कोई भी वैल्यू हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। ये चीज आप रिमेंबर रखिएगा। स्क्वायर रूट का मतलब अगर हमने अंडर रूट 16 लिख दिया तो इसका मतलब कि हमें 16 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 16 और पेयर बना देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। 4 4 16। ओके, तो हम कह सकते हैं इसका स्क्वायर रूट 4 आएगा। सिमिलरली हम 1.69 का भी अगर ये अंडर रूट में है तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। 1.69 पेयर बनाते हैं लोग और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1 1 जा 1, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 और ये 1 यहाँ आकर के ऐड हो जाएगा, मींस 1 + 1 = 2। क्लियर? एंड अब हम देखेंगे पॉइंट के बाद के दोनों डिजिट यहाँ पर रिप्लेस होंगे, मतलब 69 और ये पॉइंट की बात है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। क्लियर है? अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो 9, मतलब 3 3 * 9, तो हम यहाँ से 3 से चेक करते हैं कि क्या हमारा कैंसिल आउट होता है। तो 3 3 * 9 एंड 3 2 * 6। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 9 = 0 and 6 - 6 is 0, and we are finding out here 1.3. This is our answer. Means we can write here under root 1.69 is equal to 1.3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लियर? कैसे निकाला हम लोगों ने? समझ में आ गया आप सब लोगों को? ओके, सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। Question number second is under root 33.64. 33.64. So see कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं जरा। सिमिलरली सेम वही प्रॉपर्टी लिखनाएंगे 33.64 और इसका क्या करेंगे हम? डिविजिबिलिटी मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम पेयर बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ 33 है, हम टेबल पढ़ेंगे 5 5 * 25 मैक्सिमम हो जाएगा, 4 4 * 16 एंड 6 6 * 36। तो 6 टाइम में हम 5 से यहाँ पर
मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 एंड दिस इज सब्ट्रैक्टेड 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 एंड ये 2 minus 2 इक्वल टू 0 और ये 5 यहाँ पर ऐड होगा मींस हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10 क्लियर हो गया। अब ये जो हमारा पॉइंट है ये पेयर है, ये पेयर हमारा क्या होगा रिप्लेस, बट इसके जो पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, क्लियर है। अब ये पॉइंट के बाद का पेयर हमारे यहाँ पर रिप्लेस होगा। अब यहाँ पर हम जब करेंगे तो हम देखेंगे 2 2 जा 4 बट 2 1 जा 2 ये बहुत कम हो जाएगा और 4 किसके टेबल में आएगा तो देखेंगे 8 8 या 64 तो 8 से चेक कर लेते हैं। एट एट जा 64 कैरी 6 इसको अलग से करके देख लेते हैं 108 multiply by 8 64 carry 6 and 8 1 जा 864 इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे मींस वी कैन राइट हियर ये हमारा क्या हुआ आंसर फाइंड आउट हुआ तो हम लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 33.64 इक्वल टू 5.8 और ये आपका क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अंडर रूट 156 156.2 ओके। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग 156.25 डिविजिबिलिटी मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पेयर बना लेते हैं चलिए क्लियर है। चलिए 1 बचा 1 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1 1 जा 1 कैंसिल हो जाएगा और इस 1 को यहाँ ऐड करेंगे हम लोग और ये क्या हो जाएगा 2 क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब ये पेयर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा रिप्लेस होगा 36 ओके। तो आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 टाइम ले जाएंगे तो ये मैक्सिमम होगा 3 2 जा 6 हम इसको 2 टाइम लेके चलेंगे 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और ये हो जाएगा 1 और ये 2 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा ऐड हो जाएगा इसमें 2 2 4 एंड दिस विल बी 2। अब देखेंगे कि हमारे ये पॉइंट है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद जो हमारा नंबर आता है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिप्लेस 25 ओके। अब हम देखेंगे 5 है तो 5 किसके टेबल में आता है 5 के तो हम 5 से ट्राई करते हैं 245 मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे 245 मल्टीप्लाई बाय 5 क्योंकि हम यहाँ 5 है तो 5 टाइम लेकर जाएंगे जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है 5 5 है 25 कैरी 2 5 4 है 20 प्लस 22 कैरी 2 5 2 है 10 तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 0 0 मींस हम लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 156.25
6.25 is equal to 12. Clear? Now see question number 4. Under root 75.69. ओके, तो चलिए सेम मेथड अप्लाई करेंगे। 75.69 क्लियर बना देते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारा किससे मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 and 9 9 जा 81। मेंशन 8 से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर सकते हैं। 8 8 जा 64, माइनस करेंगे 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 एंड 7 से 6 माइनस करेंगे 1 और ये 8 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड होगा, क्या हो जाएगा 8 एंड 8 16। अब ये पॉइंट है तो हम यहाँ पर पॉइंट इंडिकेट करेंगे और ये पूरा का पूरा पेयर यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम चेक करेंगे कि किससे हमारा ये कैंसिल आउट होता है। तो देख लेते हैं 1 6। अब 9 किस में आता है, 3 3 या 9 से होगा, तो 3 से चेक करेंगे तो हमारा नहीं हो सकता। 3 3 या 9, 3 6 8 3 and 4 8 9 आता है, तो ये नहीं होगा। अब देखते हैं 7 7 या 9 होता है तो 1 6 7 और 7 से चेक कर लेते हैं 4, ये से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। मींस हम कह सकते हैं कि 7 टाइम अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो इतना हमारा वैल्यू आ सकता है। मींस 7 and 7, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 6 जा 42 में 4 ऐड करेंगे तो 46 और कैरी 4 7 1 जा 7, 7 प्लस 1 11 होगा। इसको हम अलग से करके देख लेते हैं। जैसे 167 में 7 का मल्टीप्लाई देखिए 7 7 जा 9 49 4 42 4 6 कैरी 4 7 जा 7 4 11 और ये मैं यहाँ पर लिख रहा था। अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। 9 से 9 जाएगा 0 0 0 0, मींस हमारी वैल्यू क्या आ गई 8.7। अब लिख सकते हैं अंडर रूट 75.69 इक्वल टू 8.7। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है? अंडर रूट 9.85 9.8596 सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। 9.8596 क्लियर बना देंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 3 का 9 और 3 ऐड करेंगे जो होगा 6। अभी पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट यूज करेंगे और पूरा का पूरा रिप्लेस करेंगे पेयर को 55
अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 61 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 61 आएगा। बट अगर 2 टाइम करेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो एंड 866 माइनस 2 और ये हमारा 1 यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? ऐड होगा 1 1 2 62 और ये पूरा का पूरा पेयर हमारा क्या हो जाएगा? 96 रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है? तो हम देखते हैं यहाँ पर किससे होगा। तो 6 6 36 626 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। 3 5 1 और 3 6 5 6 ये तो मैक्सिमम टाइम हो जा रहा है। मीन्स हम 4 से 4 4 का 16 होता है। तो चलिए 6 तो वो मल्टीप्लाई बाई 4 16 1 2 4 9 6 क्लियर है। तो हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पॉइंट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारा आ जाएगा? 4 यहाँ से एंड 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 मीन्स ये हमारा क्या होगा? आंसर। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 9.8596 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3.14 क्लियर है? And similarly you can solve question number 6 7 and 8 also. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करा देता हूँ। 7 और 8 आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देखिए। अंडर रूट 10.0 489 सॉल्व करते हैं। 10.048 ये बना देते हैं। 3 3 9 माइनस करेंगे जो हो जाएगा 1 और फिर यहाँ ऐड कर देंगे 6 और ये पॉइंट यहाँ इंडिकेट करेंगे हम लोग। और ये पूरा का पूरा पेयर यहाँ पर क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पर हम करेंगे कितना? 1 then this will be 61 subtract करेंगे 0 and 4 क्लियर है। और ये हमारा 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऐड हो जाएगा 2 and 6 और ये पूरा का पूरा पेयर रिप्लेस होगा 89। तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं किससे होगा। 4089 कितना है? क्वेश्चन नंबर 6 तो 9 है मतलब 7 से हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। 7 7 जा 49 6 to 7 and multiply by 7 carry 4 carry 1 4389 4389 सॉरी ये देखिएगा जब हम लोग यहाँ पर 61 का 1 में मल्टीप्लाई किए थे तो ये यहाँ पर 64 नहीं होगा। ये यहाँ पर हो जाएगा 61 और जब 4 से 1 माइनस करेंगे ये हमारा हो जाएगा 3।
क्लियर हुआ। और जो कि ये हमारा कितने टाइम में 438 आया, हम करेंगे 7 7 जा ये मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 438 9। क्लियर है, ये आपका जीरो वैल्यू होगा और ये 3.17 है, बन जाए 8। इतने में हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3.1 एंड दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सिमिलरली है, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सिमिलरली है, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इवैल्यूएट √3 up to 2 places of this one. तो चलिए हमें 2 प्लेस डेसिमल तक इसको सॉल्व करना है, तो हम चलिए इसको वही में अप्लाई करेंगे। इसको मैं 2 पेयर बना लेता हूँ, क्योंकि दो प्लेस ऑफ डेसिमल करना है तो 2 पेयर बना लेंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 1 1 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा और ये 1 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अभी पॉइंट के बाद में 0 को रिप्लेस करना है, यहाँ पॉइंट को इंडिकेट करेंगे और 2 0 यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे कितना हमारा हो जाएगा 7 टाइम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49 कैरी 4, इसको अलग से मैं करके दिखाता हूँ। 27 and multiply by 7 and 7 7 जा 49 कैरी 4 and 7 2 जा 44 189। Now subtracting 10 minus 9 is equal to 1, 9 minus 8 is equal to 1 and 1 minus 1 is equal to 0। और ये 7 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड होगा। 7 7 14 कैरी 1 and 3। क्लियर है। अब ये हमारा ये पेयर यहाँ पर रिप्लेस होगा 00। तब हम यहाँ पर कितने नंबर का डिजिट मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, इससे ज्यादा लेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम उसको अलग से करके देखते हैं। चलिए 3 4 3 3 3 4 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 9 3 4 12 that is 1 and 9 1 10 1029। ओके, ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 1029। इसको माइनस करेंगे। 10 minus 9 1, 9 minus 2 7 and this will be 10 minus 10। तो हमको ये कह रहा है इवैल्यूएट √3 up to 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो हमने 2 प्लेस का डेसिमल फाइंड आउट कर लिया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.7। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 11 एंड 12 सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करें, इवैल्यूएट √2.8 करेक्ट अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। 2.8 है, जैसे मैंने यहाँ पर 0 बढ़ा के इसको सॉल्व किया, सिमिलरली वही पैटर्न है, आपको इसको होमवर्क में सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 में सेम पैटर्न पे है, तो ये एज अ होमवर्क आप लोग सॉल्व करेंगे।
और आपका यहाँ पर एक्सरसाइज 3F चैप्टर खत्म होता है। और कोई भी अगर डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। बट जो क्वेश्चन मैंने नोट करवाया है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 10 एंड 11, 12, यह एज होमवर्क आप करेंगे। सिमिलरली है जैसा कि मैंने क्वेश्चंस अभी कराया है। तो मैं होमवर्क आपको लिख देता हूँ। एक्सरसाइज 3F का इसी चैप्टर का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 11 एंड 12 अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया है सेम उसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चंस है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप कंसल्ट कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो ठीक है, क्लास यही ओवर करते हैं और एक्सरसाइज 3F यही ओवर होता है। गुड बाय।